नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपार आईडी। अपार आईडी होती क्या है, इसका यूज़ क्या है, भारत सरकार अपार आईडी बच्चों के लिए बनवा क्यों रही है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और अपार आईडी यूडाइस की मदद से हम कैसे जनरेट करेंगे, उसका पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें और इस जानकारी का लाभ उठाएं। तो अपार आईडी का पूरा नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसी को हम बोलते हैं अपार आईडी। 12 डिजिट की आईडी बनेगी हर बच्चे की। इसके जो मेजर बेनिफिट्स हैं, जिनको हम अभी बारी बारी से डिस्कस भी करेंगे। मेजर बेनिफिट्स जो मिलेगा, यूनिफाइड ट्रैकिंग, स्टूडेंट की यूनिफाइड ट्रैकिंग में ये हेल्प करेगा। डिजिटल इंटीग्रेशन में भी ये आईडी मददगार होगी। सीमलेस ट्रांजिशन में ये हेल्प करेगी। वीएसके जो कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसके अभी हम आगे बात और डिटेल में करेंगे। गवर्नमेंट का एक एजुकेशन के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो उसमें एजुकेशन की मॉनिटरिंग और बेटर वे में हो पाए तो विजुलाइज करने में ये हेल्प करेगा। तो समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है यूनिफाइड ट्रैकिंग में कैसे ये हेल्प करेगा। तो ये पहचान प्रणाली है जो भारत के सभी छात्रों के लिए बनाई जाएगी। इस पूरे इंडिया में वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की बात की जा रही है यहाँ पे, और ये पूरा कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्यक्रम का हिस्सा है, जो कि नई शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के लिए भी एक रोड मैप देगा हमें। अपार कार्ड छात्रों की शैक्षणिक यात्रा और उपलब्धियों को ट्रैक करता है, जिसको हम बोलते हैं यूनिफाइड ट्रैकिंग। और आधार के अलावा ये एक अपार आईडी है, जिससे बच्चे की एक यूनिक पहचान होगी। इससे पूरे इंडिया लेवल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें उनकी शैक्षणिक यात्रा, उनकी क्या अचीवमेंट्स, उपलब्धियां क्या हैं, उनको ट्रैक करने में मदद मिलेगी। ये यूनिफाइड ट्रैकिंग का पार्ट है। उसके अलावा अपार आईडी से स्टूडेंट को जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है, छात्रवृत्ति, सरकारी योजनाओं का लाभ, पुरस्कार, उसमें सहायता करेगा। ये छात्रों को छात्रावास में और भी जो छात्रों के लिए सब्सिडी योजनाएं हैं उसमें भी छूट मिलेगी। जो भी उनका अपार आईडी से ट्रैक रिकॉर्ड होगा, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट इन सारी योजनाओं का लाभ छात्रों को देगी। फिर हमने बात की थी सीमलेस ट्रांजिशन। सीमलेस ट्रांजिशन मीन्स बच्चा कल को स्कूल से बाहर निकल के कॉलेज ज्वाइन करेगा, तो इसमें जो ट्रांजिशन बच्चे का होगा, कल को कॉलेज से निकल के जॉब रेडी होगा मार्केट के लिए, तो उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो बेनिफिट है उसी को हम बोल रहे हैं सीमलेस ट्रांजिशंस में हेल्प करेगा ये अपार आईडी। सीमलेस ट्रांजिशन में कैसे ये हेल्प करेगा, प्रत्येक युवा की स्कूल से बाहर निकलने से पहले स्कूल की बाद की योजना और सहायता मौजूद हो। मीन्स यहाँ पे रोजगार की बात की गई है, या वह गठजोड़ है जहाँ नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर और जो भी जॉब सीकर हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, और जिससे जो भी कॉलेज पास आउट हैं, जो स्टूडेंट निकलेगा कॉलेज से, तो उसको एक रोजगार परक जो भी योजनाएं होंगी उसमें उनको एलोकेट करने में ये मदद करेगा। उसके अलावा एक तरह की और ट्रैकिंग में हेल्प करेगा, जिसको बोलते हैं कि ड्रॉप आउट स्टूडेंट कितने हैं, कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, उसको बोलते हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन। उनकी मॉनिटरिंग में भी हेल्प करेगा, और जिससे हम ड्रॉप आउट रेट को है वो रिड्यूस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर मॉनिटरिंग के थ्रू। वन स्कूल टू अनदर स्कूल और या वन स्टेट टू अनदर स्टेट, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। ये एक लाइफ लॉन्ग आईडी होगी। जो भी एजुकेशनल रिसोर्सेज होंगे या बच्चे का जो भी सर्टिफिकेट होगा, करिकुलम का जो रिकॉर्ड होगा, वो एक एजुकेशनल रिसोर्स भी रहेगा। अपार आईडी को डायरेक्टली डिजी लॉकर ऐप जो होती हैं, जिसमें आप अपनी जितने भी आईडी डॉक्यूमेंट, पर्सनल आईडीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसको गवर्नमेंट मेंटेन करती है। डिजी लॉकर अकाउंट से डायरेक्टली लिंक हो जाएगा, और इसमें आप अपने सारे अचीवमेंट्स, एग्जाम के रिजल्ट्स, रिपोर्ट कार्ड्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, अकम्पलिशमेंट्स, वो सब आप एज ए डिजिटली इसमें स्टोर कर सकते हो। स्टोर करने में ये मददगार होगा। और ये था डिजिटल इंटीग्रेशन। अपार आईडी को
VSK से मैप कर दिया, विद्या समीक्षा केंद्र जिसको बोलते हैं, जिससे हम मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस एजुकेशन की कर सकते हैं। क्या आउटकम्स है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हम एजुकेशन की प्रोग्रेस को पूरे इंडिया में और इंडिया के स्टेट्स में मॉनिटर कर सकते हैं। तो वहाँ भी ये अपार आईडी हेल्प करेगी मॉनिटरिंग में। VSK का और हम यूज़ देखें ताकि हमें विद्या समीक्षा केंद्र का जो कंसेप्ट है और क्लियर होगा, और अपार आईडी इसमें कैसे हेल्प करेगी उसको भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो विद्या समीक्षा केंद्र जिसको बोलते हैं VSK, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिससे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो ट्रैक कर लेते हैं कि स्कूल एजुकेशन का प्रोग्रेस क्या है। और तो वहाँ पे अपार आईडी एक यूनिक आईडी होगी, और तो वहाँ एक ग्रॉस लेवल पे मॉनिटरिंग जो होगी, ब्रॉड लेवल एज अ होल कंट्री वाइज, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल इन मॉनिटरिंग। VSK और क्या क्या करता है, लर्निंग आउटकम्स को मॉनिटर करता है यूजिंग डेटा एंड टेक्नोलॉजी, और उसको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। स्टूडेंट की रजिस्ट्री को मॉनिटर करता है, चाइल्ड लेबर मॉनिटरिंग होती है इससे। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कितने हैं, मीन्स ड्रॉप आउट रेट क्या है, ड्रॉप आउट बच्चे कितने हो रहे हैं, तो वहाँ अपार आईडी अगेन यहाँ पे काम आएगी। बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन है टेक्स्ट बुक्स का, यूनिफॉर्म्स का, उसको भी VSK मॉनिटर करता है। स्कॉलरशिप अलाउंसेस को देखता है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट कैसे चल रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग भी करता है, प्रोग्रेस क्या है एजुकेशन की। टीचर और स्कूल का सपोर्ट कैसा है, ये भी मॉनिटर VSK अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू करता है। अवार्ड्स और रिकॉग्निशन भी मॉनिटर किए जाते हैं। तो यहाँ पे अपार आईडी का काफ़ी ज़्यादा एक क्रूशियल रोल बनेगा। VSK की मॉनिटरिंग में अपार आईडी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। UDAS की मदद से अपार आईडी बनाने के लिए प्री रिक्विजिट क्या होगी, मीन्स उसकी पहले की तैयारी क्या होगी ताकि UDAS की मदद से हम अपार आईडी बना पाएँ। तो सबसे पहले आधार कार्ड अवेलेबल होना चाहिए हर एक बच्चे का। उसके साथ में UDAS पे बच्चे की एंट्री पूरी होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं UDAS की जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट होनी चाहिए। हर स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल, ये सारी हर एक बच्चे की कंप्लीट होनी चाहिए UDAS पे। और साथ ही साथ एक करेक्ट एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके अलावा ये सबसे खास बात है, स्टूडेंट की डिटेल जो आधार कार्ड में है और जो स्टूडेंट की डिटेल स्कूल के रिकॉर्ड में है और जो UDAS प्लस पे एंट्री की जा रही है, वो सारी चीजें एक दूसरे से मैच होनी चाहिए। अदरवाइज अपार आईडी जनरेट करने में इशू आता है मिसमैच का। के अलावा गार्जियन अदर से आपको कंसेंट फॉर्म भी लेना है। कंसेंट फॉर्म के बाद ही आप अपार आईडी बच्चे की जनरेट करेंगे। इसमें आप पेरेंट्स की आईडी भी सबमिट करेंगे। पेरेंट्स का आधार, इपिक, वोटर आईडी नंबर, पैन नंबर, DL या पासपोर्ट। उसके साथ ही साथ आपको जो बच्चे का आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड का जो पोर्टल है और UDAS का पोर्टल है, तो UDAS के पोर्टल के माध्यम से आप बच्चे के आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए वो आधार कार्ड का जो पोर्टल है उससे लिंक हो जाता है और वेरीफाई करता है, वो वैलिडेट करता है। तो ये हमने बात पहले ही समझ ली है कि बच्चे का जो डिटेल है, स्टूडेंट की डिटेल है स्कूल के रिकॉर्ड में, आधार कार्ड पे जो डिटेल है और UDAS पे जो कुछ डिटेल डाली जा रही है, ये सारी चीजें बिल्कुल मैच होनी चाहिए। नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार कार्ड में जो कुछ है वही चीज स्कूल रिकॉर्ड में होना चाहिए, तभी अपार आईडी बनेगी। और दूसरी बात क्या हमने समझ ली कि कंसेंट लेटर मिलना चाहिए पेरेंट्स या गार्जियन से। दो मेन चीज है। कंसेंट लेटर कैसा दिखेगा उसको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये कंसेंट लेटर है इंग्लिश वर्जन, बाकी हिंदी वर्जन में मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हिंदी में कंसेंट लेटर, इसको आप देख सकते हैं। उसी तरह पोर्टल पे आप जाएंगे तो इंग्लिश में भी कंसेंट लेटर मिलेंगे। और डिजी लॉकर जो अकाउंट है वो खोलने के लिए सहमत हैं और बच्चे की आधार को शेयर करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अपार आईडी बनाने का यूज क्या है, जो मैंने आपको समझाया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। और फिर यहाँ पे नीचे आपसे सहमति मांगी गई है और डेट और यहाँ पर स्थान, फिर गार्जियन या
फादर या मदर के साइन यहाँ पे हैं। इसके अलावा जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, संस्था प्रमुख हैं, वो यहाँ पे कंसेंट लेटर पे साइन करेंगे और तब जाके ये फॉर्म कंसेंट लेटर पूरा होगा। अब देखते हैं कि कैसे हमें अपार आईडी बनानी है। तो सबसे पहले आपको udash+.gov.in पे जाना है और यहाँ पे जाके आप लॉगिन कर देंगे, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पे जाएंगे तो आपको फिर ये वाला पेज दिखेगा। उसके बाद आपको स्टूडेंट मॉड्यूल पे जाना है, स्टूडेंट मॉड्यूल, इस पे आप जाएंगे और यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है तो यहाँ पे स्टेट आप यहाँ से चूज कर देंगे और गो पे क्लिक करना है। स्टेट का मतलब जो भी आपका स्कूल जिस राज्य में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, तो जो भी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हैं वो नाम आप यहाँ पे चूज करेंगे और गो पे क्लिक कर देंगे। गो पे क्लिक करने के बाद फिर आपको अपने स्कूल की यूडास आईडी और यूडास पासवर्ड जो भी है इसमें आप फिल कर देंगे। कैप्चा को यहाँ पे फिल करने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप यहाँ से स्टूडेंट मॉड्यूल आपका ओपन हो जाएगा। और ये अभी करंट सेशन की बात हम कर रहे हैं तो 2024-25 सेशन के हिसाब से चलेंगे। तो करंट एकेडमिक ईयर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक टैब दिख रहा है जिसका नाम है अपार मॉड्यूल। तो इस मॉड्यूल को क्लिक करना है। तो इसको क्लिक करते ही यहाँ पूछा है कि कौन सी क्लास के लिए बना रहे हैं, कौन सा सेक्शन है। दोनों को चूज करने के बाद आप वो पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो भी स्टूडेंट लिस्ट यहाँ पे आ रही होगी, सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि प्रोफाइल का स्टेटस क्या है, वो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। और इनकम्प्लीट होगा, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सारे प्रोफाइल स्टेटस कंप्लीट हैं, तो हम बड़े आराम से उनकी अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इनकम्प्लीट है तो सबसे पहला काम होगा कि हर स्टूडेंट की प्रोफाइल जो भी इनकम्प्लीट शो हो रही है उसको आप पहले कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि अब यहाँ पे जो अभी ये स्क्रीनशॉट लगाया गया है इसमें बच्चे की स्टूडेंट एक पेन आईडी होती है, परमानेंट एजुकेशन नंबर, जिसको हम यूडास आईडी भी बोलते हैं बच्चे की, तो वो दिखेगी और प्रोफाइल आपका कंप्लीट होना चाहिए। दोनों चीज़ें इंश्योर करनी है कि स्टूडेंट का पेन यहाँ पे दिख रहा है, परमानेंट एजुकेशन नंबर, और उसका प्रोफाइल का स्टेटस कंप्लीट दिख रहा है, तो उसके बाद आप अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले इंश्योर कर देनी है कि स्टूडेंट पेन और स्टूडेंट के प्रोफाइल का स्टेटस कंप्लीट हो। ये सब अगर कंप्लीट है तो आप जनरेट बटन पे जाएंगे। जनरेट बटन पे आप क्लिक करेंगे जिस भी स्टूडेंट की आपको अपार आईडी जनरेट करनी है। जनरेट करते ही स्टूडेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसका डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर और नेम एज पर आधार जो भी है वो आप, तो इसीलिए सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि बच्चे की जो आधार कार्ड की डिटेल है और जो यूडास में और स्कूल का रिकॉर्ड, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए, तभी जाके अपार आईडी जनरेट होगी। बिकॉज आधार का वेरिफिकेशन यूडास के रिकॉर्ड से मैच नहीं होगा तो वो अपार आईडी जनरेट नहीं करेगा। और नीचे आप देख रहे हैं कि कंसेंट बाय फादर मदर लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट फॉर, तो यहाँ पे बकायदा ये कंसेंट लेटर का एक छोटा फॉर्म है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कंसेंट लेटर में ऊपर मीन्स पेरेंट्स की डिटेल है और पेरेंट्स जो भी आईडी लगाएगा, आईडी की डिटेल में से आपको पेरेंट या गार्जियन जो फादर मदर हैं उनमें से किसी एक की डिटेल यहाँ पे सबमिट करनी है, उनकी आईडी की डिटेल सबमिट करनी है। आप पूछ रहा है कि आईडी प्रूफ नंबर यहाँ पे एंटर करिए पेरेंट्स का, तो वो आप एंटर कर देंगे। उसके बाद से प्लेस ऑफ कंसेंट और किस डेट में फिजिकल कंसेंट लेटर आपने उनसे लिया है वो डेट, बाकी फिर संस्था के जो भी अथॉरिटी हैं, प्रिंसिपल या जो भी एचओएस स्कूल के हैं, वो उनकी डिटेल आएगी और फिर इसको आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही यहाँ पे आपका स्टेटस हो जाएगा जनरेटेड। पहले पेंडिंग दिखा रहा था, अब यहाँ पे दिखाएगा जनरेटेड। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आधार की डिटेल जो भी आपने यूडास पे रिकॉर्ड सबमिट कर रखा है, बच्चे का प्रोफाइल बना रखा है, उससे अगर मैच नहीं कर रहा होगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वो सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए बिल्कुल एज पर आधार कार्ड। अगर मैच नहीं कर रहा होगा तो ये वाली एरर आएगी, आधार डिटेल्स कुड नॉट बी वैलिडेटेड, प्लीज वेरीफाई आधार नंबर, नेम एज पर आधार, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ फॉर द स्टूडेंट। इसको आप इंश्योर करेंगे। थैंक यू सो मच।